Today we shall know about what is inside the body. Our body is covered by skin. हमारा शरीर त्वचा से ढका रहता है. The skin protects our body. और हम सभी ये जानते हैं कि स्किन ही है, त्वचा ही है जो हमारे शरीर को सुरक्षा देती है. It does not get germs get into the body. यह किसी भी तरह के जम्स को, इन्फेक्शंस को, कीटाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है. नर्व्स इनसाइड द स्किन हेल्प्स अस फील पेन, हीट, टच एंड सो ऑन. और हमारे शरीर के अंदर नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो स्किन के अंदर होती हैं. वह हमें फील करने में, किसी भी तरह के पेन को महसूस करने में, हीट को, टच को और इस तरह से बहुत सारी फीलिंग्स को करने में ये सहायता करती हैं. अंडर द स्किन, स्किन के नीचे क्या होता है? अंडर द स्किन देयर आर मसल्स. हमारे स्किन के नीचे मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लैश, जिसको हम लोग फ्लैश कहते हैं. देयर इज सम फैट टू स्टोर्ड अंडर द स्किन. और कुछ मात्रा में फैट्स भी होती है, वसा की मात्रा होती है जो हमारे स्किन के अंदर स्टोर होती है, सुरक्षित होती है. द मसल्स हेल्प अस रन, वॉक, सीट, प्ले एंड सो ऑन. ये मांसपेशियां हमें दौड़ने में, चलने में, बैठने में, खेलने में, इस तरह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सहायता करती है. द फैट अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म. इसके अलावा हमारे स्किन के अंदर जो फैट होती है, जो वसा की मात्रा इकट्ठा रहती है, स्टोर होती है, वह फैट हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी सहायता करती है. अंडर द मसल्स आर बोन्स. और मांसपेशियों के नीचे बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं. दे आर हार्ड एंड यू कैन फील देम. ये अस्थियां काफी हार्ड होती हैं, हम उसको फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं. फील योर बैकबोन. आप अपने बैकबोन को, पीछे की जो आपके शरीर की अस्थि है, बैकबोन को फील कर सकते हैं. इट रन्स डाउन फ्रॉम द हेड टू द हिप्स. आपका बैकबोन जो है वो सिर के नीचे यानी गर्दन से लेकर और हिप तक यानी पिछले लोअर पार्ट तक जो है वो जुड़ी हुई होती है. बोन्स हेल्प अस मूव. हड्डियों की, अस्थियों की सहायता से हम मूव कर पाते हैं. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर बॉडी. ये हमारे शरीर को एक निश्चित शेप, आकृति, आकार भी देती है. विदाउट बोन्स वी वुड बी शेपलेस लाइक स्नेल्स. बिना अस्थि के हम शेपलेस हो जाएंगे, आकार विहीन हो जाएंगे, जैसे कि स्नेल्स की तरह हो जाएंगे. अंडर द बोन्स, बोन्स के नीचे क्या होती हैं? बोन्स प्रोटेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अस्थियां जो है वो हमारे शरीर के कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, संरक्षित करके रखती है. द बोन्स ऑफ द हेड फॉर्म द स्कल. अस्थियों का बोन्स जो होती हैं वो हमारे सिर की जो अस्थियां होती हैं स्कल बनाती है. द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये स्कल हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को कवर करके ढक के रखती है और साथ ही उसको सुरक्षित भी करती है. द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक, फील एंड रिमेम्बर. ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू. इसके अलावा हम प्रतिदिन के जो भी कार्यकलाप है, जो भी करते हैं, ये इनका कंट्रोल, इनका नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के द्वारा ही होता है. द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म ए हॉलो स्पेस. हमारी जो बोन्स होती हैं, जो वक्ष की बोन्स होती हैं, फॉर्म ए हॉलो स्पेस. वह एक खोखली गुहा बनाती है, खोखली जगह बनाती है. इनसाइड दिस स्पेस लाई द हार्ट एंड द लंग्स. और इस स्पेस के पास ही, इस स्पेस में ही हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है एंड लंग्स होते हैं. द हार्ट पंप्स द ब्लड. हृदय जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है. एंड द लंग्स हेल्प्स अस ब्रीथ. और लंग्स जो है वो श्वसन में सहायता करता है. द हॉलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द एब्डोमेन. चेस्ट के नीचे की जो खोखली गुहा होती है उसे एब्डोमेन कहते हैं. मेनी ऑर्गन्स आर पैक्ड टाइटली इनसाइड दिस स्पेस. और इस एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि पैक्ड होते हैं. ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट डू स्पेशल जॉब्स. ऑर्गन्स जो होते हैं वो शरीर के एक इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं जो कि विशिष्ट तरह का कार्य करते हैं. द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट आर ऑर्गन्स. हमारे शरीर के ब्रेन जो है ये भी एक अंग है, हार्ट यह भी एक अंग है, तथा लंग्स यह भी एक अंग है. द स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग्स आर सेंस ऑर्गन्स. इसके अलावा जो स्किन है, नोज है, आईज है, ईयर्स है एंड टंग है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, संवेदी अंग है. ये हमें विभिन्न प्रकार के संवेदन में सहायता करते हैं. इसके बाद आता है ब्लड. बिग एंड स्मॉल ट्यूब्स रन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैरिंग ब्लड. हमारे शरीर में बहुत बड़े और छोटे ट्यूब होती हैं, नलिकाएं होती हैं. रन्स थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में रन करती है, पूरे बॉडी में रन करती है. और इनको हम क्या कहते हैं? दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. इन ट्यूब को, इस प्रकार की नलियों को ब्लड वेसल कहा जाता है, रक्त केशिकाएं कही जाती हैं. द ब्लूइश ग्रीन लाइन रनिंग थ्रू द बैक ऑफ द हैंड एंड द आर्म आर ब्लड वेसल्स. हमारी भुजाओं में, हमारे
बाह में जो ब्लूइश ग्रीन लाइन होता है, ब्लू एक हरा सा ग्रीन लाइन पास करता है थ्रू द बैक ऑफ द हैंड, हैंड के बैक साइड में, ये जो है ये ब्लड वेसल्स ही होती है। द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट। जो ब्लड वेसल सबसे बड़ी होती है वो हार्ट से जुड़ी हुई होती है, हमारे हृदय से जुड़ी हुई होती है। ब्लड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द हार्ट। यह रक्त जो है वो हमारे शरीर के अंदर फ्लो, हार्ट के हृदय के अंदर फ्लो करता है और हार्ट से बाहर भी इसी ऑर्गेन के द्वारा, इसी कैपिलरीज के द्वारा, वेसल्स के द्वारा यह बाहर भी आता है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स कैरीज फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड के साथ विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम लोग करते हैं, इस ब्लड वेसल्स के द्वारा यह फूड भी हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक जाता है। इट ऑल्सो कैरीज मेनी अदर थिंग्स। इसके साथ ही यह और भी अन्य बहुत सारी चीजों को कैरी करता है। लाइक द एयर वी ब्रेथ इन, जैसे कि श्वसन में हम एयर लेते हैं ऑक्सीजन, इसको भी यह साथ में कैरी करता है। डू यू नो वाई यू ब्लीड व्हेन यू गेट हर्ट। क्या आपको पता है कि जब आपको कहीं चोट लगती है तो रक्त का बहना क्यों शुरू हो जाता है? द स्किन ब्रेक्स एंड सो डू सम टीनी ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू इट। जैसे ही कहीं चोट लगती है हमारा स्किन जो है वो ब्रेक कर जाता है और जो टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं इससे होकर के रन करती हैं। द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स देन कम्स आउट। और इस वेसल से होकर के जो ब्लड फ्लो करता है वही ब्लड बाहर आ जाता है। तो यही कारण है कि हमें कभी भी कहीं चोट लगती है, कहीं हर्ट होता है तो रक्त का बहना जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग यह समझे, यह जान गए कि हमारे बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो स्किन से ढका हुआ होता है। बिलो द स्किन मसल्स होती हैं, बिलो द मसल्स बोन्स होती हैं और बोन्स के नीचे ढेर सारे इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं और इसके साथ ही ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है जो पूरे बॉडी में फूड और साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी लाने और ले जाने का काम करती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।